दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं एग करी। आप सोच रहे होंगे एग करी तो बहुत ही सिंपल होती है, तो लेकिन हमने जो एग करी बना रहे हैं वो बिल्कुल हमने ढाबा स्टाइल बनाई है। इसके अंदर हमने कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करे हैं जो इस करी को एकदम रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल वाला टेस्ट देगी। और स्पेशली फॉर बैचलर्स हैं, हमने जो इसमें प्याज टमाटर हैं वो इस तरीके से यूज करे हैं ताकि जो हमारे बैचलर हैं वो भी इसे बहुत ही ईजी तरीके से बना सकें। तो और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी एग करी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम हमारी एग करी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों ढाबा स्टाइल एग करी बनाने के लिए सबसे पहले हमने अंडों को धो के उन्हें उबाल लिया है और अब हम उनको करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूँ। आप रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं, बट हो सके तो आप सरसों के तेल में ही इसको बनाइएगा। तो उसको फ्राई करने से पहले हमने अंडों को इस तरीके से लेके इसके अंदर हमने यूं छेद कर लेने हैं ताकि जो हमारे अंडे हैं वो अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए, और जब हम इन्हें मसाले में डालें तो मसाले भी अंदर तक अच्छे से चले जाएं। तो इस तरीके से आपने सारे अंडों में छेद कर देना है फोक की हेल्प से, या टूथपिक भी आप यूज कर सकते हैं। आप इन्हें बहुत केयरफुली कीजिएगा क्योंकि अंडे कई बार फ्राई होते होते चटकने लगते हैं, तो आपके ऊपर भी तेल का छीटा ना पड़े। मीडियम फ्लेम पे आपने इन्हें फ्राई करना है और आपने इनको छोड़ नहीं देना है। थोड़ी थोड़ी देर में इनको ये इस तरीके से हिलाते रहिए। देखिए ये फ्राई होना हल्का हल्का शुरू हो गए हैं। ये देखिए फ्लेम आपकी मीडियम रहनी चाहिए और आपको एकदम ध्यान रखना है इसका। ये देखिए दोस्तों, फ्राई होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ये देखिए अब हम इनको एक प्लेट में अलग निकाल लेते हैं। हम अपने एग करी के साथ इसके साथ बॉयल आलू भी लेंगे। हमने अंडे और आलू को एक साथ ही बॉयल कर लिया था, तो हम अपने आलूओं को भी इसमें फ्राई करेंगे। आलू को भी सेम मैंने फोक से इसमें छेद कर दिया था। अगर आप नहीं चाहते आलू ऐड करना तो आप मत कीजिएगा, आप सिर्फ अंडे से करी बना लीजिएगा। इनको भी हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। दोस्तों हमारे आलू भी फ्राई हो चुके हैं, उनको भी हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से आलूओं को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसी तेल के अंदर हम अपने सब्जी को बनाएंगे। अगर आपके हिसाब से तेल ज्यादा है तो आप इस तेल को थोड़ा कम कर सकते हैं। दोस्तों हमारा तेल ऑलरेडी गर्म है। क्योंकि ये रेसिपी मैं स्पेशली फॉर बैचलर्स के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बारीक कटी हुई प्याज का यूज कर रही हूँ। आप चाहें अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज की प्याजों को बारीक काट कर लिया है और इसको लाइट ब्राउन होने तक हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। दोस्तों ये जो हमारी प्याज है ये हाफ फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसमें ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ताकि जो लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज हमारी एक साथ अच्छे से ब्राउन हो जाए। और बाई चांस आपकी प्याज अगर जलने लगती है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पानी ऐड करने से वो हमारे प्याज को गलाने में भी काफी हेल्प करेगी और उसको जलने भी नहीं देगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसे अच्छे से फ्राई कीजिए। दोस्तों हमारी प्याज जो है वो बढ़िया तरीके से ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 हल्दी, यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप तीखा अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार,
और जो दो सबसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जो इस करी को एकदम ढाबा स्टाइल बनाएगी, वो है, यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर, अगर हो सके तो आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा, एंड 1 टेबलस्पून यहाँ पे बेसन लिया है। जो बेसन है उसको हम इसमें से अच्छे से पकने देते हैं। आप देख सकते हैं बेसन के डालने से कितना अच्छा कलर आ गया है। तो ये बेसन जो है ये बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएगा और सौंफ भी, खुशबू के साथ साथ टेस्ट दोनों बहुत अच्छे आएंगे इसमें। इसको हम फ्राई करते हैं। इसको भी आपने 2 से 3 मिनट तक बढ़िया तरीके से फ्राई करना है, जब तक हमारे मसालों का कच्चापन ना निकल जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, जो तेल है वो बाहर आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने 2 प्याज लिए थे, तो यहाँ पे मैं 3 टमाटरों का प्यूरी यूज़ कर रही हूँ, जिन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्पेशली फॉर बैचलर्स हैं, अगर उनके, क्योंकि सबके पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं होता तो आप उसको कद्दूकस कर लीजिए, और अगर आपके पास मिक्सी है तो आप उसकी प्यूरी बना लीजिए। क्योंकि आप जानते ही हैं मैं नमक हमेशा टमाटर के बाद में ही डालती हूँ, तो आप भी बाद में ही डालिएगा। मैंने इसमें पहले ही डाल दिया है, बट कोई बात नहीं, नमक इसमें ऑलरेडी है ही, तो ये हमारे टमाटर को गलने में हेल्प करेगा। इसको भी अच्छे से 2 से 3 मिनट तक आपने बढ़िया तरीके से फ्राई करना है, जब तक जो ऑयल है वो बाहर ना आ जाए साइडों में। दोस्तों हमारे टमाटर भी बढ़िया तरीके से फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं जो तेल है वो बाहर आ गया है और कलर भी कितना अच्छा आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। करी, आपको जैसे करी का जितना भी आपको पतला चाहिए उतना पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इतना करी के लिए पानी यूज कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे फ्राई करे हुए अंडा और आलू। अब इसको हमने धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए बढ़िया तरीके से बॉईल होने देना है, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से हमारे अंडे में और आलू में एब्जॉर्ब हो जाएं। दोस्तों हमारे एग करी को बॉईल होते हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो 2 से 3 मिनट और हम उसे बॉईल करेंगे, इसलिए हम इसमें ऐड करते हैं बहुत ही अच्छी खुशबू लाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून गरम मसाला एंड 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है इसमें बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू दोनों लेकर के आएगी। इसको हम कर लेते हैं अच्छे से इसमें मिक्स, और आप इसको ढक्कन लगा करके अच्छे से 2 से 3 मिनट तक और उबाल आने दीजिए। दोस्तों हमारी एग करी बनके एकदम रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ रहा है, कितने अच्छे से ये बन गई है। तो जो हमारी करी है वो हमने इतना रखा है। अगर आपको थोड़ी और इसमें, आपको इतनी पतली करी नहीं चाहिए तो आप इसे थोड़ी देर और बॉईल कर सकते हैं, ताकि ये इसका जो पानी है और जल जाए। क्योंकि ये इतनी करी काफ़ी है, ये चावल हो गया, रोटी हो गया, दोनों के साथ चल जाएगी। तो हम अपने गैस को करते हैं बंद, इसको करते हैं गर्मा गर्म सर्व।